डियर फ्रेंड्स, आज हम बंद आर्गन पाइप में केवल विषम सन्नादि उत्पन्न होते हैं इसके लिए व्यंजक ज्ञात करेंगे। इसे पढ़ने से पहले मैं बंद आर्गन पाइप आपको बना के दिखा रहा हूँ। देखिए, ये बंद आर्गन पाइप है जिसका ऊपर का सिरा खुला होता है और नीचे का सिरा बंद होता है। जब किसी ध्वनि स्रोत को ऊपर से नीचे की ओर इसके अंदर लाते हैं तो ध्वनि तरंग इस जो बंद सिरा है वहाँ से परिवर्तित होकर ये बाहर की ओर चली जाती है, जिसके कारण इसमें अपरागामी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न होती है और ऊपर की ओर हमें ए प्राप्त होती है, जिसे हम लोग प्रास्पंद बोलते हैं, और नीचे की ओर मुझे एन प्राप्त होती है जिसे मैं निस्पंद बोलते हैं। ए को एंटीनोड कहते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एन को नोड कहते हैं, और ए को हिंदी में प्रानिस्पंद और एन को निस्पंद कहते हैं। आइए अब इसके थ्योरी को हम जानते हैं। जब बंद आर्गन पाइप के खुले सिरे पर किसी ध्वनि स्रोत को रखते हैं तो उत्पन्न तरंग बंद सिरे की ओर चले जाती है। यह तरंग बंद सिरे से परिवर्तित होकर वापस लौटती है। आपतित तरंग और परिवर्तित तरंग के अध्यारोपण के फलस्वरूप बंद आर्गन पाइप में अपरागामी अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो जाती है। खुले सिरे पर सदैव प्रास्पंद, इसी को हम जो है ए से नोटेट करते हैं, और क्योंकि वहाँ पर वायु के कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, जबकि बंद सिरे पर निस्पंद बनता है जिसे हम एन कहते हैं, क्योंकि बंद सिरे पर वायु के कण कंपन करने के लिए स्वतंत्र नहीं होते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ऊपर की ओर एन बनेगा और नीचे की ओर एन बनेगा। ए को हम प्रास्पंद कहते हैं और एन को निस्पंद कहते हैं। यहाँ ए पर वायु के कण खुले होने के कारण गति कर सकते हैं और एन बंद होने के कारण वायु के कण यहाँ पर गति नहीं कर सकते, यानी कंपन नहीं कर सकते हैं। आइए इसको हम विधा के द्वारा जानते हैं। कंपन की पहली विधा। कंपन की पहली विधा पर देखिए, मैंने एक बंद आर्गन पाइप बनाया है और इसकी लंबाई कितनी है, एल है, और जब कोई ध्वनि स्रोत को इस पर आपतित की जाती है तब इस प्रकार की तरंग उत्पन्न होती है, जिस तरंग की लंबाई है λ1/4, और λ1 जो है तरंग दैर्ध्य है पहली विधा में। आइए देखते हैं कंपन की इस विधा में बंद सिरे पर निस्पंद। देखिए, बंद सिरा पर निस्पंद मतलब एन प्राप्त हो रही है, और खुले सिरे पर प्रास्पंद बनता है, एन बन रहा है। इस स्थिति में उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्ध्य λ1 हो तो देखिए L बराबर λ1/4, जहाँ पर L है बंद आर्गन पाइप की लंबाई। अब इस इक्वेशन को सिंप्लीफिकेशन करके लिख दूंगा λ1 = 4L। अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति N1 = V/λ1, और λ1 का मान रख दूंगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा N1 = V/4L। यह सबसे कम आवृत्ति वाला स्वरक है जो बंद आर्गन पाइप के मुख्य आर्गन पाइप में उत्पन्न होता है। इसे मूल स्वरक या प्रथम सन्नादि कहते हैं। कंपन की दूसरी विधा। ये बंद आर्गन पाइप है और इसकी बंद आर्गन पाइप की लंबाई L है, और जब इसमें ध्वनि तरंग आपतित होगी तब कंपन की दूसरी विधा पर दो निस्पंद मतलब N और N और दो
प्रस्पंद मतलब ए और ए प्राप्त हो रही है, और इस स्थिति में इसका तरंग दैर्घ्य λ2 हो, कैसा हो, λ2 हो, तब क्या आ जाएगा 3λ2/4। ये कि 3λ2/4 कैसे आया है, ए से एन पर जो तरंग दैर्घ्य होगा वो हो जाएगा हमारा λ2/4 प्लस एन से एन की ओर जब बनेगा तभी हमारे पास प्राप्त हो जाएगा λ2/2। अब इसको जब सिंप्लीफिकेशन करूँगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा ये 3λ2/4। देखिए λ2/4 है प्लस λ2/2 है, सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये हमें प्राप्त होगा। चलिए अब देखते हैं, इस विधा में दो निस्पंद और दो प्रस्पंद बनते हैं। यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य λ2 हो तो L बराबर 3λ2/4। ये मैंने बताया अभी आपको कैसे प्राप्त हुआ है। ये वाला हिस्सा होता है λ2/4 और ये हिस्सा हो जाएगा आपका λ2/2। दोनों को ऐड करेंगे तो मुझे ये प्राप्त होगा। इसलिए λ2 का मान प्राप्त कर लूँगा। λ2 इक्वल आ जाएगा 4L/3। यहाँ पे देखिए इसको सिंप्लीफिकेशन कर दिया हूँ। λ2 का मान ज्ञात करूँगा तो 3/4 किधर मल्टीप्लाई कर दूँगा L की ओर, तो मुझे प्राप्त हो जाएगा λ2 इक्वल 4L/3। अतः उत्पन्न तरंग की आवृत्ति n2 दूसरी विधा में है, इसलिए v/λ2 और λ2 का मान मैंने यहाँ पे पुटअप कर दिया है v/4L/3। इसको सिंप्लीफिकेशन कर देते हैं तो आप लोग देख रहे हैं कि जो 3 है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर की ओर चला जाएगा, हर की राशि अंश की ओर चला जाएगा। तो n2 बराबर प्राप्त हो जाएगा 3v/4L। यह आ जाएगा n2 बराबर 3n1। क्यों? क्योंकि n1 का मान जो है वो है v/4L। ये मान है, यहाँ पर v/4L का मान क्या हो जाएगा, n1 हो जाएगा। इसलिए n2 बराबर मुझे प्राप्त हो जाएगा 3n1। इस स्थिति में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मूल स्वर्ग की आवृत्ति की 3 गुनी होती है, इसलिए इसे तृतीय सन्नादि कहते हैं। कंपन की तीसरी विधा, यहाँ पर देखिए बंद आर्गन पाइप है और इस बंद आर्गन की पाइप की लंबाई कितनी है, L है। देखिए तीसरी विधा में मुझे 3 निस्पंद और 3 प्रस्पंद प्राप्त हो रहे हैं। 3 बार n प्राप्त हो रहे हैं और 3 बार a प्राप्त हो रहे हैं। देखिए a से n तक की दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर λ3/4 और इस n से इस n की दूरी कितनी हो जाएगी, λ3/2। फिर इस n से इस n की दूरी कितनी हो जाएगी, λ3/2। अब सभी को हल करेंगे तो टोटल जो है तरंग दैर्घ्य मुझे कितना प्राप्त हो जाएगा, 5λ3/4। पुनः एक बार देखिए, यहाँ की दूरी जो है λ3/4 होगी, ये दूरी हो जाएगी λ3/2, ये दूरी हो जाएगी आपकी λ3/2। अब इस सभी को ऐड करेंगे तो प्राप्त हो जाएगा मुझे 5λ3/4। देखिए इस विधा में पाइप के अंदर 3 निस्पंद और 3 प्रस्पंद बनते हैं। यदि उत्पन्न तरंग का तरंग दैर्घ्य λ3 हो तो L बराबर आ जाएगा 5λ3/4। अब यहाँ पर इसको सिंप्लीफिकेशन करके हम λ3 बराबर आ जाएगा 4L/5। अतः तरंग की आवृत्ति n3 इक्वल v/λ3, जहाँ पर λ3 का मान में पुटअप कर दिया, n3 इक्वल v/4L
N3 इक्वल वी बटे 4L बटा 5। 5 जो है अंश की ओर चला जाएगा तो मुझे प्राप्त हो जाएगा N3 इक्वल 5V बटा 4L। अब इसको मैं सिंप्लीफिकेशन कर देता हूँ तो मुझे प्राप्त होगा, देखिए 5 अंश की ओर चला जाएगा तो मुझे N3 के वैल्यू प्राप्त हो जाएगा 5V बटे 4L, जहाँ पर V बटे 4L N1 की मान है। N1 का वैल्यू जो प्राप्त हुआ है मुझे V बटे 4L, यहाँ पर आ जाएगा N3 इक्वल 5N1। इससे ये पता चल रहा है कि कंपन की इस विधि में उत्पन्न तरंग की आवृत्ति मूल स्वर्ग की आवृत्ति के 5 गुना होती है। इसे हम पंचम सन्नादि कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं कि फिर से देखते हैं। पहले विधा में मुझे प्रथम सन्नादि प्राप्त हुआ, दूसरे विधा पर मुझे तृतीय सन्नादि प्राप्त हुआ और तीसरी विधा पर मुझे N3 इक्वल 5N पंचम सन्नादि प्राप्त हुआ। 1, 3, 5 ऐसा मुझे प्राप्त हो रहा था। कौन सी संख्या है? विषम संख्या है। इसलिए स्पष्ट हो रहा है कि बंद आर्गन पाइप में केवल और केवल विषम सन्नादि ही उत्पन्न होते हैं।